नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, हम सब अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं, है ना? घर वो जगह होती है जहाँ दिन भर की थकान के बाद हम सुकून की नींद सोते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर वही घर जिसे आपने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है, वही घर आपके लिए एक जीता जागता नरक बन जाए? क्या हो अगर आपके घर के कोनों में कोई ऐसा छिपा हो जो सांस तो नहीं लेता, लेकिन आपको हर पल घूरता रहता है? आज की कहानी कोई मामूली भूतिया कहानी नहीं है। ये कहानी है अमेरिका के इतिहास के सबसे भयानक और डॉक्यूमेंटेड पैरानॉर्मल मामलों में से एक की। ये कहानी है वायरिक परिवार की, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ए हॉन्टिंग इन जॉर्जिया की। वायरिक परिवार की यह सच्ची दास्तां इतनी डरावनी है कि इसे सुनने के बाद आज रात शायद आपको अपने ही घर में डर लगने लगेगा। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब शुरू होगा खौफ का असली खेल। कहानी की शुरुआत होती है साल 1988 से। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य का एक छोटा सा इलाका एलर्सली, यहाँ एक खुशहाल परिवार रहता था, वायरिक परिवार। इस परिवार में थे पिता एंडी वायरिक, माँ लिसा वायरिक और उनकी प्यारी सी छोटी बेटी हाइडी, जो उस वक्त सिर्फ 3 या 4 साल की थी। एंडी और लिसा ने एलर्सली में एक बहुत ही सुंदर और पुराना घर खरीदा। ये घर उनके सपनों का घर था। चारों तरफ हरियाली, बड़ा सा आंगन और शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत जगह। घर काफ़ी पुराना था, ईंटों से बना हुआ एक रेंच स्टाइल हाउस। जब वो इस घर में शिफ्ट हुए तो उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी अब और भी खूबसूरत होने वाली है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हर पुरानी जगह का अपना एक इतिहास होता है, और कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जिन्हें कभी कुरेदना नहीं चाहिए। शुरुआती कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते। लिसा घर को सजाने में लगी रहती और एंडी अपने काम पर जाते। लेकिन घर में आते ही हाइडी, जो कि बहुत छोटी थी, उसका बर्ताव कुछ बदलने लगा। अक्सर लिसा देखती कि हाइडी घर के खाली कमरों में किसी से बातें कर रही है। बच्चों के लिए इमेजिनरी फ्रेंड्स या काल्पनिक दोस्त होना आम बात है, इसलिए लिसा और एंडी ने पहले इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि हाइडी अकेली है, इसलिए खुद से ही बातें करती है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने लिसा के रोंगटे खड़े कर दिए। हाइडी अपने कमरे में खेल रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। लिसा जब वहां पहुंची तो उसने पूछा, हाइडी, तुम किससे बात कर रही हो? हाइडी ने अपनी मासूम आंखों से माँ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर गॉर्डी से। लिसा को लगा कोई मजाक है। उसने पूछा, कौन मिस्टर गॉर्डी? हाइडी ने जो जवाब दिया वो किसी 3 साल की बच्ची के लिए सोचना भी नामुमकिन था। उसने कहा, वो बूढ़े अंकल जिनके बाल रुई जैसे सफ़ेद है और जो हमेशा काला सूट और टाई पहनते हैं, वो मुझे बहुत पसंद करते हैं माँ। लिसा सन्न रह गई, क्योंकि घर में कोई नहीं था। लेकिन हाइडी हवा में हाथ हिला रही थी, जैसे वो सचमुच किसी का हाथ थामे हुए हो। दोस्तों, बात यही ख़त्म नहीं हुई। समय के साथ हाइडी और मिस्टर गॉर्डी की दोस्ती गहरी होती गई। हाइडी अक्सर बताती कि मिस्टर गॉर्डी उसे कहानियाँ सुनाते हैं, उसके साथ झूला झूलते हैं। एंडी और लिसा को चिंता होने लगी, क्या उनकी बेटी किसी मानसिक बीमारी का शिकार तो नहीं हो रही, या फिर सच में वहाँ कोई था। फिर एक दिन लिसा को उस इलाके के कुछ पुराने पड़ोसियों से बात करने का मौका मिला। बातों बातों में लिसा ने अपने घर का जिक्र किया और मजाक में कहा कि मेरी बेटी को लगता वहाँ कोई मिस्टर गॉर्डी रहते हैं। जैसे ही पड़ोसियों ने मिस्टर गॉर्डी का नाम सुना, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने लिसा को बताया
लिसा, ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हारे घर के ठीक बगल वाले हिस्से में सालों पहले एक आदमी रहता था। उसका नाम जेम्स गोडी था। लिसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पड़ोसियों ने आगे बताया, जेम्स गोडी बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसा तुम्हारी बेटी बताती है। सफ़ेद बाल और वो हमेशा सूट और टाई पहनते थे। 1974 में उनकी मौत हो गई थी। अब वायरिक परिवार को यकीन हो चुका था कि उनकी बेटी किसी काल्पनिक दोस्त से नहीं बल्कि एक मरे हुए इंसान की आत्मा से बात कर रही है। लेकिन राहत की बात ये थी कि मिस्टर गोडी एक अच्छे इंसान थे और उन्होंने हाइडी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। वो शायद हाइडी की रक्षा कर रहे थे, लेकिन सवाल ये था वो किसकी रक्षा कर रहे थे और किससे। क्योंकि दोस्तों, इस घर में सिर्फ मिस्टर गोडी नहीं थे, एक और साया था। एक ऐसा साया जो मिस्टर गोडी की तरह दोस्त नहीं था, वो कुछ और ही चाहता था। कुछ महीने बीते। अब घर का माहौल भारी होने लगा था। जिस घर में पहले सूरज की रोशनी खिली रहती थी, अब वहाँ दिन में भी अंधेरा महसूस होता था। एक रात की बात है, हाइडी अपने बिस्तर पर सो रही थी। अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है। उसने सोचा शायद उसके पापा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसका खून जम गया। दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं था। वो एक साया था जिसने सर से पांव तक पट्टियां बांध रखी थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसकी शर्ट फटी हुई थी और उसके शरीर से एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी। हाइडी चीखना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो साया धीरे धीरे हाइडी के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। उस साये का नाम बाद में हाइडी ने मिस्टर कौन बताया। अगले दिन सुबह जब हाइडी उठी तो उसके चेहरे पर खरोच के निशान थे। 3 गहरी लकीरें, जैसे किसी जानवर ने नाखून मारे हो। लिसा और एंडी ने जब ये देखा तो वो घबरा गए। उन्होंने घर के हर कोने को चेक किया, कहीं कोई कील या नुकीली चीज़ तो नहीं, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये हमले अब बढ़ने लगे। कभी हाइडी के गाल पर खरोच आती तो कभी उसके हाथों पर, और हर बार हाइडी का कहना था, वो बुरा आदमी, वो मुझे मारना चाहता है। वायरिक परिवार अब दहशत में जी रहा था। उन्होंने महसूस किया कि घर में चीज़ों का अपनी जगह से हिलना शुरू हो गया है। कभी किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आती तो कभी खाली हॉल में भारी कदमों की आहट सुनाई देती। ठक ठक ठक। बात सिर्फ हाइडी तक सीमित नहीं रही। अब पिता एंडी को भी कुछ महसूस होने लगा था। एंडी एक बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी थे। वो भूतों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक दिन जब वो घर के पिछले हिस्से में कुछ काम कर रहे थे, उन्हें लगा कि जंगल की तरफ से कोई उन्हें देख रहा है। उन्हें मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पलटे उन्हें अपने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। एक बहुत ही भारी और डरावनी आवाज़ में किसी ने उनका नाम पुकारा, एंडी। एंडी के पसीने छूट गए, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। माँ लिसा उस वक्त अपनी दूसरी बेटी जॉर्डन को जन्म देने वाली थी। जब जॉर्डन पैदा हुई तो वायरिक परिवार को लगा शायद नई बच्चे के आने से घर का माहौल सुधर जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। एक दोपहर लिसा अपनी नन्ही बच्ची जॉर्डन के साथ सोफे पर बैठी थी। तभी हाइडी दौड़ती हुई आई और बोली, माँ, वो बुरा आदमी जॉर्डन को देख रहा है। लिसा का दिल धक से रह गया। कुछ दिनों बाद जॉर्डन ने भी हवा में देखकर हंसना और बातें करना शुरू कर दिया। जो चीज़ हाइडी के साथ हो रही थी अब वो जॉर्डन के साथ भी होने लगी थी। अब उस घर में एक नहीं बल्कि कई साये दिखाई देने लगे थे। एक दिन जब वायरिक परिवार अपनी कार में कहीं जा रहा था तो हाइडी ने अचानक चिल्लाकर कहा, देखो, वो सब लोग हमें देख रहे हैं। लिसा ने पूछा, कौन? हाइडी ने घर के लॉन की तरफ इशारा किया। लिसा और एंडी को वहाँ कोई नहीं दिखा, लेकिन हाइडी ने कहा, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। कुछ के हाथ नहीं है, कुछ के पैर नहीं है, और वो सब खून से लथपथ है। दोस्तों,
ज़रा सोचिए, उस बच्ची के दिमाग पर क्या असर हो रहा होगा, जिसे हर रोज़ अपने घर के आंगन में कटी पटी लाशें टहलती हुई दिखाई देती हो। हार मानकर एंडी और लिसा ने मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और साइकिक डॉक्टर विलियम रोल से संपर्क किया। डॉक्टर रोल जब उस घर में आए तो उन्होंने आते ही कहा, इस घर की एनर्जी बहुत ही अजीब है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। डॉक्टर रोल और उनकी टीम ने जब घर और उस ज़मीन के इतिहास की जांच की तो एक दिल दहला देने वाला सच सामने आया। पता चला कि वायरिक परिवार का घर जिस ज़मीन पर बना है वो कोई आम ज़मीन नहीं थी। सदियों पहले ये जगह एक रास्ता हुआ करती थी जहाँ से अमरीकी मूल निवासी और बाद में गृह युद्ध के दौरान सैनिक गुजरा करते थे। रिकॉर्ड्स खंगालने पर यह भी पता चला कि उस इलाके में कई अनगिनत मौतें हुई थी और जिस मिस्टर काउन को हाइडी देखती थी वो शायद उन्हीं में से कोई एक था जिसकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर रोल ने वायरिक परिवार को बताया, मुसीबत आपके घर में नहीं है, मुसीबत आपके खून में है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर रोल का मानना था कि हाइडी कोई साधारण बच्ची नहीं है, उसके पास एक गिफ्ट है, वो एक मीडियम है। वो उन चीज़ों को देख सकती है जो हम और आप नहीं देख सकते, और क्योंकि उसकी ये शक्ति इतनी तेज़ है वो अनजाने में आसपास की आत्माओं को अपनी तरफ खींच रही है। जैसे रोशनी को देखकर कीड़े खींचे चले आते हैं, वैसे ही हाइडी की ऊर्जा को महसूस करके वो भटकती हुई आत्माएं उसके पास आ रही थी। मिस्टर कोडी शायद एक अच्छी आत्मा थे जो हाइडी को उन बुरी शक्तियों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। जांच पड़ताल के बावजूद हमले रुके नहीं। अब वो साया और ज़्यादा आक्रामक हो गया था। एक रात की घटना है जो इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ है। लिसा घर में अकेली थी, बच्चे सो रहे थे, एंडी काम पर थे। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई, घूफ अंधेरा। लिसा मोमबत्ती जलाने के लिए उठी, तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसकी गर्दन के बालों में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तभी दीवार पर टंगी एक भारी तस्वीर अपने आप हवा में उठी और जोर से जमीन पर आ गिरी। धड़ाम! लिसा चीख पड़ी। वो भागकर बच्चों के कमरे में गई, लेकिन जैसे वो अंदर घुसी उसने देखा कि हाइडी हवा में देख रही है और रो रही है। हाइडी के शरीर पर ताजे खरोच के निशान उभर रहे थे। कोई अदृश्य शक्ति उस बच्ची को चोट पहुंचा रही थी। लिसा ने हाइडी को गोद में उठाया और घर से बाहर भागने लगी, लेकिन दरवाज़ा जाम हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से दरवाज़ा खींच रहा हो या कोई अदृश्य ताकत उन्हें बाहर जाने से रोक रही हो। घर के अंदर हवा ठंडी हो गई थी। एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू पूरे कमरे में फैल गई। लिसा भगवान से प्रार्थना करने लगी। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि उसके बच्चों को छोड़ दिया जाए। काफ़ी मशक्क़त के बाद दरवाज़ा खुला और वो लोग बाहर भागे। उस रात वायरिक परिवार को समझ आ गया कि इस घर में उनका स्वागत अब ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, आमतौर पर ऐसी कहानियों में लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन वायरिक परिवार की कहानी यहाँ थोड़ी अलग है। आर्थिक मजबूरियों और बच्चों के स्कूल की वजह से वो तुरंत घर नहीं छोड़ पाए, लेकिन उन्होंने एक बात स्वीकार कर ली। हाइडी के पास एक वरदान या श्राप है। उन्होंने हाइडी को डरने के बजाय अपनी शक्ति को समझना सिखाया। धीरे धीरे जैसे जैसे हाइडी बड़ी हुई, मिस्टर कोडी का दिखना कम हो गया। शायद उनका काम पूरा हो चुका था। उन्होंने नन्ही हाइडी को उस बुरे साये से तब तक बचाया जब तक वो खुद मजबूत नहीं हो गई। लेकिन वो बुरा साया, क्या वो चला गया? कई साल बाद जब हाइडी बड़ी हो गई, उसने एक इंटरव्यू में बताया कि उसे आज भी कभी कभी वो काला साया दिखाई देता है। वो आज भी महसूस करती है कि अंधेरे कोने से कोई उसे घूर रहा है। वायरिक परिवार ने कई सालों तक उस घर में अपनी जिंदगी बिताई, डर और साहस के बीच झूलते हुए। जब ये कहानी दुनिया के सामने आई तो कई एक्सपर्ट्स ने माना कि ये पैरानॉर्मल दुनिया का सबसे बड़ा पुख्ता सबूत है।
तो दोस्तों, ये थी ए हॉन्टिंग इन जॉर्जिया की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। ज़रा सोचिए, क्या होता अगर आपके बच्चे किसी ऐसे दोस्त से बात करे जो आपको दिखाई नहीं देता? क्या आप उनकी बात पर यकीन करेंगे या उसे वहम मानकर टाल देंगे? आईडी वायरी की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया है जो हमारे साथ ही चलती है। बस एक पतली सी लकीर का फासला है और कभी कभी वो लकीर मिट जाती है। इस कहानी में आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा? मिस्टर गॉर्डी का रहस्य या वो खून से सना हुआ मिस्टर कौन? हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आज की कहानी ने आपकी नींद उड़ा दी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी दुनिया के सबसे खौफनाक किस्से आपके लिए लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि खौफ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और खौफनाक राज के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अंधेरे में अकेले जाने से बचें।